चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस के एमसीक्यूज परफॉर्म करने वाले हैं। और एमसीक्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास उन्हीं बातों से रिलेटेड है जो एमसीक्यूज बच्चों पहले जब हम चैप्टर शुरू करने से पहले जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे पास स्टार्टिंग के कुछ एमसीक्यूज हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 आपके पास क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द ओपन सेंटेंस बिकम करेक्ट इज कॉल्ड डैश ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो ओपन सेंटेंस में वेरिएबल की वैल्यू होती है, अगर वो करेक्ट हो जाए, अगर वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए स्टूडेंट्स, तो बेसिकली वो क्या कहलाती है? वो रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स क्या कहलाती है बच्चों? रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो कुछ बातें तो आपने याद रखनी है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 2 देखें। द सेंटेंस विच आर the sentences which are the true according to the given condition are called dash sentences। तो स्टूडेंट ऐसे sentences जो true हों किसके कंडीशन के मुताबिक, तो बेटा जाहिर सी बात है वो कौन से सेंटेंस होंगे? वो करेक्ट सेंटेंस होंगे। वो कौन से सेंटेंस होंगे स्टूडेंट? करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 में देखें, द सेंटेंसेस विच आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जाहिर सी बात है जो ट्रू नहीं होंगे वो फिर इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे। वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 4 देखें। एमसीक्यू नंबर 4 में लिखा हुआ है, इफ वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ सेंटेंस अनलेस द इंफॉर्मेशन आर गिविंग अबाउट दोज सेंटेंसेस, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड डैश। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास अगर अलजेब्रिक सेंटेंसेस में हमें पता ही ना हो कि हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि एक करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो बेटा ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है ओपन सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के दौरान भी ये चीज मैंने आपको डिलीवर करी थी। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स। एन ओपन सेंटेंस इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड कंडीशनल डैश। स्टूडेंट्स अगर ओपन सेंटेंस में हमारे पास साइन ऑफ इक्वालिटी यूज की जा रही हो, तो स्टूडेंट्स ऐसी इस चीज को कहा जाता है इक्वेशन। और अगर साइन ऑफ इक्वालिटी ना हो स्टूडेंट्स, तो उसे हम इन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 देखें। एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड फॉर sorry an equation which is satisfied for all values of the variable is called dash। स्टूडेंट्स अगर किसी इक्वेशन में आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हो वेरिएबल की, तो बेटा उस चीज को हम कहते हैं फंडामेंटल। उस चीज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फंडामेंटल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 7 देखें। लिखा हुआ है जीरो मॉड्यूलस इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट्स देखें, याद रखिएगा कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी अगर आपके पास नंबर हो तो उसका आंसर पॉजिटिव नंबर ही आता है। उसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरो का मॉड्यूलस ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? जीरो ही होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 को देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 8 में लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज। मैंने अभी बताया कि अगर नॉन जीरो नंबर का कोई भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें स्टूडेंट्स, वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। वो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव आएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन करने वाला है। लिखा हुआ है सॉल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट 2x - 3 + 5 + 5 जो है स्टूडेंट्स वो रूट के बाहर है, इक्वल टू 2 इज डैश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। क्या आप लोग को मेरी ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट्स? ऑब्वियस सी बात है हो रही होगी। तो आपके पास है अंडर रूट 2x - 3 + 5 = 2। स्टूडेंट यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, +5 यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा -5।
2x माइनस थ्री इक्वल टू 2 माइनस 5, और ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2x माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री। फिर स्क्वायरिंग क्या ऑन बोथ साइड कर देंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 2x माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 9, फिर माइनस थ्री बेटा यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा, यानी 9 प्लस थ्री। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, और x निकालना है 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको अक्सर बताया है और अभी दोबारा बता रहा हूं कि जब भी रूट वाले क्वेश्चंस हो इनका सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद इसमें क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है स्टूडेंट्स। क्या की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए हमें x की वैल्यू वापस रूट में डालनी होती है। ठीक है, तो बच्चों लाजमी याद रखिएगा जब रूट वाले क्वेश्चन हो आपके पास जिनका आपको सॉल्यूशन सेट निकालना हो तो उसमें जो है वेरिफिकेशन बहुत लाजमी है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, 2x माइनस थ्री प्लस 5 इक्वल टू 2, और रूट 2x की जगह आपने लिख दिया 6 माइनस थ्री प्लस 5 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 6 12 माइनस थ्री प्लस 5 इक्वल टू 2, 12 माइनस थ्री हो जाएगा स्टूडेंट रूट 9 प्लस 5 इक्वल टू 2, रूट 9 होता है स्टूडेंट 3, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट्स आप देखें 3 प्लस 5 होता है 8, तो 8 इक्वल टू 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, जो कि गलत आंसर है। 8 नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है ना स्टूडेंट्स, का मतलब ये दोनों वैल्यूज वेरीफाई नहीं हो रही, दोनों इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब आपका ये जो आंसर है 6 वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सॉल्यूशन सेट में आंसर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, नल सेट आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास वेरिफिकेशन प्रूफ ना हो रही हो तो सॉल्यूशन सेट आपका नल सेट आएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बता चुका हूं कि एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर रेडिकल एक्सप्रेशंस, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो, तो बेटा ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल रेडिकल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इस साइन को कहते हैं बेटा रेडिकल, इस साइन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेडिकल कहते हैं, याद रखिएगा मेरी इस बात को। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। 11 में लिखा हुआ था सॉल्यूशन सेट, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इज डैश। तो स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन सेट निकालना है आपने, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो हम निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट इस तरह है कि x इक्वल टू माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का x यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करेगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो रूट वाला नहीं है तो इसमें वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपके पास आंसर आ रहा है 0। क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है आंसर। तो बच्चों आप यहाँ पे 11 में क्या कर देंगे, बी पे अपने आंसर को करेक्ट कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे, और एमसीक्यू नंबर 12 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है देखें, द सॉल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4 इज डैश, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4 इज डैश। सो स्टूडेंट्स देखें मेरी बात को समझें कि x की वैल्यू निकालनी है, तो आइए पहले x की जरा वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा रूट एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो बच्चों देखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें ताकि रूट गायब हो जाए। तो जब आपके पास रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इस 16 को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में डालें भाई, 16 इक्वल टू 4 को, 16 का रूट 4 ही होता है, तो 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर आपके पास बिल्कुल सही है। तो आपने यहाँ पे आंसर में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 16 कर दिया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 13 देखें, लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एक्स यानी मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस x -2 = 0। तो बच्चों आप करें क्या कि मॉड्यूलस x को ऐसे रहने -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। और आपको पता है स्टूडेंट साइन ऑफ मॉड्यूलस जब भी रिमूव किया जाता है तो इक्वल टू के उस तरफ वैल्यू प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। मतलब x = 2 होगा और x = -2 होगा। तो बेटा आपके पास सॉल्यूशन सेट आ रहा है -2, -2, 2 आ रहा है। सही है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है सॉल्यूशन सेट आ रहा है। तो आपने बच्चों यहाँ पे आंसर में क्या लिख दिया 2, -2। इसी तरह MCQs 14 देखें बच्चों, और MCQs 14 में आपके पास लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ x + y = 6, और आपसे कह रहे हैं कि एंड x = y = डैश। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात चल रही है कि x + y एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं x बराबर है y के। सही है, तो यहाँ पे आपको x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है MCQ नंबर 14। तो अभी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको करके दिखाते हैं। अच्छा जी, एक इक्वेशन दी हुई है बेटा x + y = 6, और एक कंडीशन क्या दी हुई है कि x बराबर है y के। तो यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ y, तो y और यहाँ पे ऑलरेडी y है, तो y + y = 6 कितना हो जाएगा 2y = 6, और y = 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो y इक्वल किसके आ जाएगा बेटा 3 के आ जाएगा। सही, अच्छा क्योंकि y = 3 आया तो x भी कितना होगा 3, मतलब x और y दोनों ही कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स 3 आ जाएंगे। तो आप अपने आंसर्स में देखें कि 3, 3 है कहीं, बिल्कुल है, MCQ नंबर 14 के पार्ट ए आंसर सही। इसी तरह बच्चों MCQ नंबर 15 को देखें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डैश रूट। स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके कितने रूट्स होते हैं, मतलब कितने आंसर्स होते हैं। तो बच्चों मेरी बात को जरा समझें, जितनी पावर होती है ना उतने आंसर्स होते हैं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बताया है, और कुछ दिनों पहले मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज भी कराई है स्टैंडर्ड फॉर्म वाली 6.6। मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पावर होती है वो 2 होती है। तो बेटा आंसर्स भी आपके पास कितने आएंगे 2 ही आएंगे। ठीक है, इसी तरह MCQ नंबर 16 देखें बच्चों, MCQ नंबर 16 में लिखा हुआ है एन ओपन सेंटेंसेस कंटेन द सिंबल ऑफ लेस देन ग्रेटर देन इज कॉल्ड डैश। ओपन सेंटेंसेस में अगर ये सिंबल्स यूज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है इन इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह अगर इन साइन की जगह ग्रेटर देन लेस देन की जगह इक्वल टू यूज हो रहा होता तो उसको सिर्फ इक्वेशन कहा जाता, लेकिन ये दो साइन यूज हो रहे हैं तो इसे हम इन इक्वेशन कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे इन इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह बच्चों MCQ नंबर 17 को देखें, लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x - 2 < 7, और लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इज डैश। तो स्टूडेंट्स मेरी बात को जरा समझिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 2 < 7। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ये हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफा कर भी चुके हैं। 3x - 2 < 7, और ये कह रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है स्टूडेंट्स n यानी नेचुरल नंबर को। ठीक है, किसको कर रहा है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अच्छा अब सिलसिला ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सर देखें -2 इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों +2 हो जाएगा, 3x। ओके ये हो गया आपका 7 + 2 9, तो 3x < 9 और x < 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 था 3 3 था, तो आपके पास आंसर आ रहा है x < 3। मतलब x का जो आंसर होना चाहिए <3 मतलब 3 से छोटा होना चाहिए, जस्ट लाइक 1, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट 1, 2 आपके पास, हाँ स्टूडेंट यहाँ पे आंसर मौजूद है, तो ये आपके पास बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह MCQ नंबर 18, MCQ नंबर 18 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ
एब्सोल्यूट 5x इक्वल टू 10, और यहाँ से भी भाई आपको पता है बच्चों वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही आसान काम है ये, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 5x इक्वल टू कितना आ रहा है 10, और जैसे ही साइन ऑफ मॉड्यूलस आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू प्लस माइनस 10, तो 5x इक्वल टू प्लस 10 और 5x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 5 और x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, तो 5 टू जा और 5 टू जा, तो बेटा देखें -2 और 2 आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है। तो जरा देखें हम इसमें है या नहीं ये आंसर, तो बिल्कुल है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इसी तरह एमसीक्यूज 19 देखें स्टूडेंट्स, एन इन इक्वेशन इज अ सेंटेंस व्हिच इज डैश। स्टूडेंट इन इक्वेशन कौन सी होती है, इसमें लेस देन ग्रेटर देन आ रहा होता है, ठीक है, तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स, तो बेटा वो इक्वेशंस आपके पास, वो सेंटेंसेस आपके पास ट्रू सेंटेंसेस होंगे, क्या होंगे, ट्रू सेंटेंसेस होंगे। अगर यहाँ पे इन इक्वेशन की जगह सिर्फ इक्वेशन होता स्टूडेंट्स तो वो ओपन होता, क्या होता, ओपन होता। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 20 में देखें, लिखा हुआ है बच्चों, इफ both sides of an equation is multiplied by the same number, the equation does change. This property is called as, students अगर हम दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएं किसी इक्वेशन में तो इक्वेशन में चेंज आएगा, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 21 देखें, लिखा हुआ है मॉड्यूलस a प्लस बी, तो स्टूडेंट मॉड्यूलस a प्लस बी को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस तरह मॉड्यूलस a प्लस मॉड्यूलस b, इस तरह भी हम अलग अलग करके भी शो कर सकते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 22 में लिखा हुआ है बच्चों, x लेस देन इक्वल टू 4 मींस दैट। स्टूडेंट देखें लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल, तो x लेस देन 4 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है, कि भाई x लेस देन 4 भी है और x इक्वल भी 4 है, तो ये साइन जो है, ये वाला जो साइन है स्टूडेंट्स, इसी चीज की हमें बताता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 23 लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ रूट x इक्वल टू माइनस एक्स इज डैश, कि स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, अगेन रूट वाला आ गया स्टूडेंट्स, और जब रूट वाला आ जाता है तो मैंने बताया हुआ बच्चों आपको क्या करते हैं, कि रूट x इक्वल टू -6 है, आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 36, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए पुट करें भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन है, तो x की जगह रखेंगे 36, ये रहा आपके माइनस, तो 6 इक्वल टू -6 आ रहा है, जो कि आपका एक गलत आंसर है स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 इक्वल टू -6 नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा एमसीक्यू 23 का आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 24 को देखें, एमसीक्यू नंबर 24 में लिखा हुआ है, द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग x माइनस वाई इक्वल टू 7 इज डैश। अब इसके ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे सेटिस्फाई करें स्टूडेंट्स, ये जो आंसर्स है ना बच्चों इसके, इनके आंसर्स को जो है हमें इसमें पुट करके देखना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट करके देखना है कि यार ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है इक्वेशन। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको पता है पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, ठीक है, तो अभी हम इधर देखते हैं जरा करके, ये देखें जस्ट लाइक हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू -7, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है 7,7, तो हम x की जगह 7 डालते हैं भाई, माइनस, और y की जगह भी 7 डालते हैं, तो बच्चों देखें 7 - 7 0 इक्वल टू आ रहा है -7, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, गलत हो गया। इसी तरह अब हम इस इक्वेशन में दूसरा आंसर अपना रखते हैं, और दूसरा आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास है 0,7, फॉर 0,7 x की जगह हमने रखा 0, माइनस वाई की जगह रखा 7 इक्वल टू -7, ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट 0 - 7 -7 इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो आंसर्स हैं x और y के, ये आपके पास प्रूफ हो रहे हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स प्रूफ हो रहे हैं।
यानी सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसी तरह और भी देख लेते हैं हम, और क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है भाई। 36 तो हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट यही आपका राइट आंसर है 0,7। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0,7 को करेक्ट कर दिया। इसी तरह बच्चों अब आपके पास, ठीक है, एमसीक्यू नंबर हमारे पास है स्टूडेंट्स, हाँ, तो एमसीक्यू नंबर आपके पास अब है 25। 25 में लिखा हुआ स्टूडेंट रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9, और आपसे पूरे था डैश इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट? तो बेटा देखो रूट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है स्टूडेंट। कौन सी इक्वेशन है बच्चों? रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 26 में लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 माइनस 4x इक्वल टू -7, कि आपको क्या करना है बच्चों, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो आइए बच्चों आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएं कि कैसे सॉल्व होगा। आपके पास है 5 माइनस 4x इक्वल टू -7, और आपने निकालना है x। तो +5 यहाँ पे जाकर एक -4x है ना, पहले उसको इधर कर दें, तो ये हो जाएगा +4x, -7 इधर आगे हो जाएगा +7। तो ये जो 12 इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों 4 1 दा 4 3 दा, तो ये आ गई आपके x की वैल्यू 3। तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो आंसर हो जाएगा 26 का, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह MCQ 27 लिखा हुआ है ax plus b equal to c is a dash form of linear equation in one variable। तो स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? बेसिकली एक्सपोनेंशियल हो नहीं सकती, पावर है नहीं, क्यूबिकल हो नहीं सकती, पावर क्यूब होता तो क्यूबिकल होती, नन भी नहीं हो, तो जनरल है बेटा ये जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? जनरल फॉर्म, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 28 देखें, लिखा हुआ है व्हेन द हाईएस्ट exponent of the variable in an equation of one variable is 2, the equation is called dash equation in the variable। so students मैंने पहले भी बताया कि अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपके पास कितना हो, 2 हो, तो बेटा ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 29, ax square plus bx plus c equal to 0 is a form of the quadratic equation one variable। तो बेटा ये बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 30 देखें, द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डैश मेथड। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 30 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ऐसा जो फॉर्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड है स्टूडेंट्स। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह लिखा हुआ है सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, कि भाई यहाँ से आप x की वैल्यू को निकालें। तो स्टूडेंट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप इसको इस तरह कर दें, x इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। -5 इधर जाके क्या हो जाएगा? +5। तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0,5। क्या आ रहा है? 0,5। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 0,5। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 33 पे बात करते हैं, और एमसीक्यू नंबर 33 बच्चों आपके पास क्या है देखें। अब आप 32, अच्छा 32 देखने वाले, अच्छा 32 भी यही है स्टूडेंट्स। तो इफ x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, इधर अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0,5 आए तो 0 कर लीजिएगा, और अगर ऑप्शन में 0,5 ना हो तो सिर्फ 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 33 में कह रहे हैं द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपके पास जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश। तो बेटा हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सपोनेंट कितना होता है? 2 होता है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2 होती है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 34, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0,
कि आपके पास के सॉल्यूशन सेट जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, देखते हैं, बात करते हैं इस पे। इसमें आपको x की वैल्यू ही निकालनी है स्टूडेंट्स, और इसकी x की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एक काम ये कर सकते हैं, x निकाल लें, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको तो आपको वो करना होगा, या तो आप फैक्टराइज कर लें या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लें। तो अगर ये मैं फैक्टराइज करके देखता हूँ आ रहा है नहीं आ रहा आंसर। ये 2 1 अगर आप 2 करते हैं, 2 1 2 और 1 1 1, मतलब आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तभी आपके पास आएगा माइनस का 1x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालोगे कॉमन, ये आ जाएगा x, तो x को x से करोगे x माइनस 2। इसी तरह यहाँ से कॉमन निकालोगे, आएगा सिर्फ प्लस 1। तो 1 को x से करोगे प्लस माइनस माइनस, 1 को 2 से करोगे, तो आप देखिए स्टूडेंट x माइनस 2 आ रहा है एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट क्या आ रहा है x प्लस 1 इक्वल इसके 0 के। तो आप कर लें आइदर और, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। इसी तरह x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो अब ये देखता हूँ मैं आंसर में है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये देखें आंसर में मौजूद है कि 2 माइनस 1। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 35 में भी स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप खुद भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। और एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन निकाला, तो ये आ गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर आइदर और कर लें कि x इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो गया, और x इक्वल टू 10, मतलब 0 10 आ रहा है आपके पास आंसर। तो 0 10 स्टूडेंट्स है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप सिर्फ 10 को ही कर देंगे आंसर। किसको कर देंगे? 10 को आंसर कर देंगे। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 36 बच्चों मौजूद है आपके पास, और एमसीक्यू नंबर 36 में लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन डैश इज 0। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों आपके पास एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। उसकी बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ही पूछी है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज जो हैं बच्चों वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल हो।